देखिए यहाँ नीचे आपको ये टूल्स दिख रहे हैं नीचे राइट हैंड साइड में। यस Yes, सर। sir. ओके, यहाँ हम टाइप करेंगे यूनिट्स, UNITS, एंटर करिए। यूनिट्स टाइप करिए, एंटर करिए। डन, डन और नॉट? Yes, sir. Done. ओके, देन यहाँ चेक कर लीजिए, डेसिमल होना चाहिए। प्रिसीजन हमारा डबल डिजिट रख देते हैं, एंगल में भी डिग्री में होनी चाहिए, ठीक है, डेसिमल डिग्री। प्रिसीजन हम यहाँ भी डबल डिजिट रख देते हैं, और ये इंचेस को हम कर दे रहे हैं मिलीमीटर्स। देन ओके, इतना कर पाएंगे? Yes, sir. इंचेस को आप मिलीमीटर कर दीजिए, बाकी को डेसिमल रखिए, और प्रिसीजन डबल डिजिट या सिंगल डिजिट एज योर चॉइस आप कर सकते हो। देन ओके, देन हमारी क्या कमांड आती है? लिमिट। लिमिट्स, LIMITS, लिमिट्स। एस लगाइएगा, लिमिट्स एस है पूरा, है ना, LIMITS, लिमिट्स। एंटर, रीड करिए, एनीवन, स्पेसिफाई, स्पेसिफाई, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। स्पेसिफाई। ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है बेटा, देखो आपके इसमें 0 0 अगर है ना, तो डायरेक्टली एंटर मार दीजिए। अगर कोई वैल्यू दिखा रही है यहाँ पे, तो आप क्या कर दीजिए, 0,0 देन एंटर करिएगा, ठीक है। यहाँ 0 0 लिख के मैं एंटर कर सकता हूँ, लेकिन क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में पहले से 0,0 0,0 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मतलब मैं 0 0 को एक्सेप्ट किया। यहाँ तक समझ आया? यस सर। देन स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, है ना, ये पूछा। मैं पोर्ट्रेट में रखना चाहता हूँ, तो 210 297 mm रख रहा हूँ, एंटर। क्या इतना हो गया? कर लीजिए इतना। हो गया सर। ओके, देन ग्रिड, GRID, ग्रिड, एंटर। GRID, ग्रिड, एंटर। ब्रैकेट में यहाँ कितना लिख रहा है बेटा, 0.5 लिख रहा है कि 1 लिख रहा है कि 10 लिख रहा है, कितना लिख रहा है आपको? 0.5। 0.5 दे रहा है, उसको कर दीजिए 1, एंटर। 1 का मतलब क्या है, ये ग्रिड्स के बीच में 1 mm का मैंने गैप मेंटेन कर दिया। ये इनिशियल सेटिंग है। हुआ क्या? यस सर। हुआ बच्चों? चलो आगे बढ़े। देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, Z लिखिए, एंटर करिए, ऑल करिए, एंटर करिए। Z लिखिए, एंटर करिए, ऑल करिए, एंटर करिए। Z, देन A, Z एंटर, A एंटर कर लिया। यस सर। बेटा स्क्रॉल को जूम आउट करो, देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको आ जाएगा X एंड Y। स्क्रॉल जूम आउट करिएगा, यानी दूर होइएगा उससे, तब दिखेगा ना। हुआ? ऐसा पोजीशन पे आया आप? यस सर। यस यस सर। सर। अब हमको क्या बनाना है बेटा, एक ये ड्राइंग बनानी है। आप बताइए, रेक्टेंगल से बनाऊं कि मैं लाइन से बना के दिखाऊं? दोनों पॉसिबिलिटी है, आपकी इच्छा, जैसा आपको उचित लगे बताइए। P1 देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोअर लेफ्ट कॉर्नर को 0 0 ट्रीट करेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर को 0 0 ट्रीट करेंगे। अगर ये वैल्यू नहीं गिवन है तो, गिवन रहती तो अकॉर्डिंगली दैट हम लोग मूव करते, जैसे हम लोग सेकंड वाले में किए थे, ठीक है बेटा। सेकंड वाले में याद है P1 हमारा 10 10 का गैप मेंटेन कर रहा था, या 20 20 का गैप मेंटेन कर रहा था। आफ्टर दैट हम लोगों ने बनाया था, शायद याद आ रहा होगा, है ना। तो P1 को हम 0 0 लेके चल रहे हैं। अब एक थोड़ा सा बताइए कि रेक्टेंगल से बनाऊं कि लाइन से बना दूं, लाइन कमांड यूज करो कि रेक्टेंगल कमांड, आप बताइए किसका रिवीजन चाहिए।
बताओ ना यार, जल्दी बताओ ना। सर लाइन कमांड। चलो लाइन कमांड। लाइन कमांड में अब कौन सा, पोलर, सर रेक्टेंगल से कर सकते हैं। रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं। चलो दोनों से बनाते हैं, ठीक है। पहले लाइन कमांड बनाते हैं, लाइन का भी रिवीजन हो जाएगा। तो लाइन में मैं मिक्स बनाने वाला हूँ, है ना। जरूरी नहीं है कि आप पोलर के स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आप एब्सोल्यूट में नहीं जा सकते, और एब्सोल्यूट में है तो आप किसी और में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप दूसरी मेथड में भी घुस सकते हैं, एक मेथड से दूसरे मेथड में भी जा सकते हैं। अभी मैं लाइन कमांड से स्टार्ट कर रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, लाइन, LINE, लाइन, एंटर, ठीक है। करते जाइए साथ में, LINE, लाइन, एंटर, हो गया। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, दैट इज 0,0, एंटर। 0,0, एंटर। यस सर। ओके, अब इसका साइज क्या है रेक्टेंगल का, 80/45, ओके। तो लेंथ देंगे 80 की, तो कैसे देंगे भाई, मैं पोलर मेथड यूज कर रहा हूँ। @80, एंगल कितना लूँ, पोलर 0 मेथड, डिग्री। 0 गुड, डिग्री। 0 डिग्री। गुड, गुड। 80 @80, एंगल 0, देन एंटर, डू इट। यस सर। गॉट इट। यस सर। अच्छा ठीक है। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखूं मैं, @45, एंगल 45 की लेंथ 90। है ना, 90, गुड। करना चालू हो गया है ना बेटा। देन -80 कि +80, प्लस सर -80। नहीं बेटा, लगा हुआ है, तो वाले में कभी माइनस वाइनस नहीं लिखते हैं। @80 यानी पोलर वाले में, क्योंकि एंगल हम बता रहे हैं ना, एंगल 180, @80, एंगल 180, देन एंटर। क्या इतना हो गया, यस सर। देन Yes, sir. क्लोज कर दें, सी, क्लोज के लिए सी लिखा, देन एंटर, क्लोज हो गया। हो गया बच्चों, सी Yes, लिखिए, sir. जेड, देन एंटर, जेड, एंटर, ऑल, एंटर। ये आपको ड्राइंग ऐसा दिखेगा। इसको आप थोड़ा जूम करके सेट कर लीजिए जैसा आपको उचित लगता है, ठीक है। जूम करने और स्क्रॉल को घुमा के जूम इन जूम आउट करने आ रहा है, यस सर। ओके। स्क्रॉल को प्रेस करिए, स्क्रॉल को प्रेस करिए और माउस को ड्रैग करिए, ये पैन हो रहा है, देखिए पैन करके देखिए, हो रहा है। स्क्रॉल को प्रेस करिए, घुमाइएगा मत, नहीं तो जूम आउट जूम इन हो जाएंगे। प्रेस करिए और इसको पैन करिए, क्या हो रहा है, हो रहा है बेटा, पैन हो रहा है। सर लेफ्ट क्लिक से हो रहा है। नहीं, वो फिर आपका फिर अलग फंडा होगा, यानी खैर पैन करने आ रहा है कि नहीं, यस ये करने आ रहा है ना। तो सेटिंग में चेंजेस होंगे या तो आपके इसमें, हर माउस में भी सेटिंग रहती है ना, ठीक है। नॉर्मली हमेशा स्क्रॉल जो रहता है उसको प्रेस करते हैं फिर करते हैं तो होता है, देखिए। और किसी का अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ एक पैन का बटन है, आप उससे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को
मैं रेक्टेंगल से भी बना सकता हूँ ना। यस सर। सेलेक्ट ऑल, डिलीट, मैंने हटा दिया। मैं फिर से रेक्टेंगल REC, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दैट इज 0,0, एंटर। ये क्या बोलता है? स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो इसके हिसाब से अदर कॉर्नर पॉइंट कितना आएगा? x में कितना जा रहे हैं 80, y में कितना जा रहे हैं 45। तो नेक्स्ट पॉइंट इज 80, 45, 80,45, देन एंटर। तो कई बड़ा रेक्टेंगल बना, चेक करिए। सर एक बार फिर से बताइए ना। ओके, मैं यहाँ डाल रहा हूँ रेक्टेंगल REC। चलिए रेक्टेंगल का भी आप करिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। आप बाद में जैसा लिखना हो लिखिएगा। REC, रेक्टेंगल लिखिए, REC, एंटर किया। पहले वाला डायग्राम इरेज किए कि नहीं किए बेटा? हेलो, कैसा था आपका? सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट ऑल करने आता है? यस सर, हो गया। कंट्रोल A, देखिए आपके कीबोर्ड में ना CTRL लिखा रहता है, कंट्रोल दबा के A दबाइए तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। फिर डिलीट का बटन होता है, डिलीट दबा दीजिए, गायब हो जाएगा। आया? यस सर। अच्छा, अब करते हैं रेक्टेंगल से बनाएंगे, ठीक है? तो कमांड में क्या लिखेंगे? REC, रेक्टेंगल। हुआ? यस सर। REC लिखा, एंटर। क्या क्या पूछता है बेटा? कंप्यूटर क्या पूछ रहा है आपसे? स्पेसिफाई स्पेसिफाई corner फर्स्ट point. कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो हमारा पहला कॉर्नर क्या होगा? लोअर, कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट में लोअर लेफ्ट कॉर्नर बता रहा हूँ 0,0, मतलब ओरिजिन से चालू करना चाह रहा हूँ, दैट इज पॉइंट P1 को स्टार्ट कर रहा हूँ, P1। उसके बाद मेरे को पूछता है अपोजिट कॉर्नर, है ना? तो डायगोनली अपोजिट मतलब P3 पूछेगा। तो P3 कितना हो जाएगा? x में 80, y में 45, होगा कि नहीं? तो मैं यहाँ पे 00 लिखा, एंटर किया। जैसे एंटर किया ये पूछता है स्पेसिफाई अदर पॉइंट, अदर कॉर्नर पॉइंट। तो मैं डाल रहा हूँ 80, 45 और एंटर। देखो तो करके आपसे हो रहा है? यस सर। यस सर। हुआ बेटा? चलो अब थोड़ा ध्यान दो। अब लाइन कमांड में जाता हूँ। हाँ, ये टूल दिख रहा है ना, लाइन टूल दिख रहा है, लाइन ड्रॉ पैनल है, उसके ऊपर लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ऐसा ये दिख रहा है आपको? लाइन कमांड, यस सर। लाइन के ऊपर क्लिक करिए, सिर्फ क्लिक करिए एक बार। यस सर। कुछ अगर कुछ भी गलत होता है ना, तो आप एस्केप, यानी कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में जो सबसे ऊपर का कॉर्नर वाला बटन है ना, एस्केप अगर दबाएंगे तो कमांड से आप बाहर आ जाएंगे। जैसे मान लो मैंने गलती से लाइन पे क्लिक किया, अरे मेरे को नहीं करना था, तो एस्केप मारिए, एस्केप, तो ये कैंसिल हो जाती है कमांड। करके देखो तो एक बार, एस्केप मारो। यस सर। हुआ? कमांड से बाहर आ गए, देखो। यस सर। ओके, चलो अब बता रहा हूँ। लाइन कमांड को वापस सेलेक्ट करिए, लाइन को टूल को सेलेक्ट किया, यस सर। ओके, अब मेरे को ये पॉइंट पे जाइए, P3 पे, P3 पे जाइए। देखिए ऐसा ग्रीन कलर आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? यस सर। अगर किसी का नहीं दिखा रहा तो बताएगा मेरे को। सबका दिखा रहा है ये ग्रीन कलर? यस सर। ओके, तो P1 में भी दिखा रहा होगा, तो P1 से लेके क्लिक करिए और P2 पे जाके क्लिक कर दीजिए। देखिए तो एक लाइन बन गई।
हाँ बेटा, Yes, sir. P1 से लेके P3 तक क्लिक कर दिए 1 by 1। अब स्केप मार दीजिए, बाहर चले गए। देखो लाइन छोड़ दिया यहाँ से, जो पकड़ा था कर्सर को, हुआ क्या? यस सर। अब फिर से मेरे को लाइन कमांड सेलेक्ट करना है ना? तो इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर से एंटर दबा दीजिए। तो ऑटोमेटिकली इसके जस्ट पहले हम लोग क्या यूज किए थे? लाइन कमांड ना, तो डायरेक्टली लाइन कमांड ले लेगा। एंटर दबा रहा हूँ मैं डायरेक्टली, एंटर। देखो क्या पूछता है, लाइन कमांड आ गया, चेक करो। Yes, sir. आ गया। है ना? एंटर मार दोगे ना तो जस्ट पहले वाली जो कमांड है उसमें चला जाता है। तो डायग्राम देखो, तो एक लाइन ऐसे भी बनानी है, चलो बना लेते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट ग्रीन पकड़ रहा होगा, एंड पॉइंट, और यहाँ का एंड पॉइंट, देन एंटर। हो गया क्या? यस सर। अब Yes, आप sir. Yes, sir. अभी आप मेरे से पूछोगे सर इसको हम आपको लिख के कैसे देंगे? तो जितना तो आप कमांड लिखे तो वो तो आप लिखोगे। जैसे मैंने P1 पे क्लिक किया, फिर P3 पे क्लिक किया, तो आप इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिख सकते हैं, है ना? पिक P1 बाय माउस, पिक P3 बाय माउस, है ना, यूजिंग लाइन कमांड लाइक दिस। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज हम कोऑर्डिनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं, उसको भी करके बताऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। मैं इसका मिड पॉइंट पे देखो ग्रीन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा बेटा? हेलो, Yes, sir. मिड पॉइंट पे ग्रीन दिखा रहा होगा, उसको पकड़ो और यहाँ के इसका मिड पॉइंट पकड़ो। मिड पॉइंट लिखना चाहिए, उस पर क्लिक कर दो, देन स्केप। फिर से एंटर मारा, यहाँ का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट, देन स्केप। देखो तो आपका कमांड यूज हो गया, बन गया आपका डायग्राम। है इजी? बना के देखो बनता है कि नहीं आपसे। हेलो, यस सर, बन गया। बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल Z करते जाना, कहाँ तक दिखना। रेक्टेंगल जब आएगा तब तक कंट्रोल दबाओ और Z 1 by 1 दबाते जाओ। कंट्रोल दबा के रखो, एक बार Z दबाओ, दूसरी बार Z दबाओ, तीसरी बार Z दबाओ, चौथी बार Z दबाओ। तो ऐसा कंट्रोल दबा के रखना और 4 बार Z को दबाना, एक एक करके। ऐसा एक एक करके गायब होते जाएगा। हो रहा है क्या बेटा? यस सर। ये आपने क्या किया? अंडू किया, कंट्रोल Z। ठीक है, आया? हेलो, आया बेटा? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। यहाँ तक बना होगा, है ना? अब यहाँ पे आप लिखिए ओ स्नैप, OSNAP, ओ स्नैप। लिखो तो, OSNAP और एंटर कर दीजिए। किए ओ स्नैप? Yes, sir. एंटर sir. किए तो ऐसा आया, एक डायलॉग बॉक्स आया आपके पास, ड्राफ्टिंग Yes, sir. सेटिंग्स। यस सर। उसमें ऑब्जेक्ट स्नैप ऐसा लिखा है ऊपर, देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप। इसमें अलग अलग ना यानी टैब है, तो थर्ड वाले टैब में आपको लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट स्नैप। Yes, sir. सारे Yes, को sir. ना, सारे को अनचेक कर दो, अनचेक कर दो, किसी में भी क्लिक मत नहीं होना चाहिए। सारे में अनचेक कर दो और ओके कर दो।
सारे में अनचेक करके ओके करो। हुआ बेटा? यस सर। अब जैसे आपने लाइन बनाया था ना, सेम फंडे से बनाने की कोशिश करो। तो लाइन P1 को पकड़ने की कोशिश करो। P1 पकड़ा रहा है क्या? P1 हाईलाइट हो रहा है या P3 हाईलाइट हो रहा है? क्या आप बना पा रहे हैं? नो सर। नहीं। क्यों नहीं बना पा रहे? फिर ओ स्नैप सिर्फ कॉर्नर्स को पकड़ता है इसलिए। यस, तो हम उसको ओ स्नैप का, देखो आपका जो टाइटल है ना, तो आपका टाइटल है ये वाला, ये ओ स्नैप को ही समझाने के लिए है। यूज ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड, ठीक है, उसी को बताने के लिए है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ओ स्नैप को यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे? ओ एस एन ए पी, स्नैप, एंटर। मैं यहाँ पे एंड पॉइंट को बस टिक कर रहा हूँ। करो तो। मिड पॉइंट को अभी नहीं कर रहा। अगर मिड पॉइंट को नहीं करूंगा तो मिड पॉइंट वाला फंडा यूज नहीं होगा, तो मैं इसको भी कर दे रहा हूँ। एंड पॉइंट और मिड पॉइंट का ही तो यूज है ना बस, कि नहीं? यस सर। बस अभी अभी वन बाय वन फिर इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट और मिड पॉइंट का यहाँ पे फंडा यूज होना है, दैट्स व्हाई मैं इसको ओके किया। कर लीजिए आप भी। किया? यस सर। देन लाइन कमांड पे गया, देखो एंड पॉइंट दिखा रहा है, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, है ना। स्टेप मारने से भी आप बाहर चले जाते हैं और एंटर मारने से भी आप बाहर चले जाते हैं। एक बार एंटर मारे, बाहर चला गया, फिर दूसरी बार एंटर मारे, फिर से लाइन कमांड में आ गया। एक बार ये भी करके देखो। ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, देखो ये पकड़ा हुआ है, फिर से मैंने एंटर मार दिया तो इसको मैंने बाहर आ गया कमांड से। फिर एंटर मारा तो ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, फिर मैंने एंटर मारा, बाहर चला गया, फिर एंटर मारा, अंदर आया, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंटर। देखो तो बन पाया क्या बेटा? बना बच्चों? हेलो, क्या बन पाया बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे दूसरे कमांड्स को देखते हैं। चलो, एक यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बना लो, कंट्रोल जेड, सर्कल कमांड पे जाओ, क्लिक करो। कर लिए क्लिक? कहीं भी एक जगह क्लिक करो और उस सर्कल बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो एक टूल्स बस बता रहा हूँ। कहीं भी ऐसा क्लिक करके छोटा बड़ा एक सर्कल बना लो। बन गया? यस सर। ओके, अब हम देखते हैं, मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ। लाइन कहाँ से? इस सर्कल के सेंटर से। तो लाइन कमांड मैंने चूज किया। अब मैं जाता हूँ, इसके सेंटर पकड़ना चाह रहा हूँ। सेंटर दिख रहा है क्या बेटा? सेंटर कहीं हाईलाइट हो रहा है? नो नहीं, सर। नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपने No, को sir. ओ स्नैप में जाना पड़ेगा। तो स्टेप मार दिया, बाहर चला गया मैं। ठीक, ओ स्नैप लिखो, ओ एस एन ए पी, स्नैप, एंटर। ओ स्नैप लिखा और यहाँ सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर को मैंने क्लिक किया, ठीक आया। सेंटर को मैंने क्लिक किया, देन एंटर, ठीक है। देखो तो कर लिए क्या? यस सर। अब मैं यहाँ पे लाइन बनाना चाहता हूँ, मान लो इसके सेंटर पॉइंट से। मैं लाइन कमांड में गया और इस पे गया, तो देखो सेंटर आ गया। यस सर। सर एक बार फिर से बताइए। एक बार फिर से, आप ओ स्नैप में सेंटर ऑन कर लिए थे बेटा कि नहीं किए थे? हाँ सर, सर हो गया, हो गया। तो आ क्या, गया सेंटर। हाँ वो थोड़ा सा यस ना सर। सॉफ्टवेयर लेट रिप्लाई करता है, ऑनलाइन चल रहा होगा ना, है ना, कभी कभी करता है ऐसा।
है ना। आप लोग को पढ़ाते समय हम देखे नहीं थे, एक दो बार मैं भी यानी गड़बड़ हो गया था। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर रिप्लाई नहीं कर रहा था। यहाँ पे आपको क्या मिला? सेंटर पॉइंट। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर पॉइंट पकड़ लिया। ठीक है, सेंटर पॉइंट पकड़ने आया। मैं स्केप कर रहा हूँ। मैं एक और सर्कल बनाना चाहता हूँ और दोनों सर्कल का सेंटर कॉमन होगा। तो मैं फिर सर्कल कमांड पे गया, करके देखो, सर्कल कमांड पे गया और इस सर्कल के ऊपर गया। देखो जिसके ऊपर जाऊंगा ना उसका कलर दिखाता है। अभी ये वाइट कलर का है, ध्यान दो, ग्रीन। जब मैं इसके ऊपर आऊंगा तो सर्कल बन जाता है, ध्यान दो। तो सेंटर के ऊपर ध्यान दो, चेंज हो रहा है। यस सर। ओके, तो ये मुझे पता चल गया ये इसी का सेंटर है। मैंने यहाँ क्लिक किया, देन मैंने सर्कल बनाना चालू कर दिया। देखिए मैं बहुत सारे सर्कल बना सकता हूँ, मेरी इच्छा है जितना मुझे चाहिए। ठीक है बच्चों, कंट्रोल जेड है, 2 बार कंट्रोल जेड किया, मैं इस स्टेट पे आ गया। समझ में आया? हेलो, कितना दूर समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। अब मैं एक ऐसी लाइन बनाना चाहता हूँ जो इस कॉर्नर से जाए P3 से और इस पे, इस सर्कल पे टेंजेंशियली टच करनी चाहिए, टेंजेंट। ठीक है, तो देखते हैं। मैं इस लाइन पे गया, इस कॉर्नर को क्लिक किया। अब मैं ऐसे जाऊंगा तो ये तो सेंटर बस बता रहा है, टेंजेंट तो बता ही नहीं रहा है हमको, कैसे करेंगे, है ना। तो क्या करें, स्केप कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ओ स्नैप, तो स्नैप में गया, एंटर। तो यहाँ देखो टेंजेंट एक फंडा है, टेंजेंट दिख रहा है, यस सर। टेंजेंट। टेंजेंट पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। कितना हो जाए तो बताइए। हो गया सर। अब वैसा काम फिर से करिए। लाइन पे क्लिक किया, मैंने एक कॉर्नर यहाँ सेलेक्ट किया। अब मैं देख रहा हूँ इस पे मुझे टेंजेंट चाहिए। जैसे मैं इसके ऊपर करता हूँ देखो तो टेंजेंट का यहाँ सिंबल आने लगता है, ध्यान दो। देखो एक टेंजेंट इस साइड बन सकता है बेटा और एक टेंजेंट इस साइड बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? सर्कल के ऊपर टच करोगे तभी आएगा यह सिंबल। आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो ये आपका टेंजेंशियली टच हो गया। यहाँ क्लिक कर दिया, एंटर। फिर से एंटर किया, P3 से मैंने इधर वाला भी टेंजेंट ऐड कर दिया, एंटर। अब ये दोनों लाइन कौन कौन सी, एक ये लाइन और एक ये लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंशियली टच कर रही है। आया बच्चों? आया क्या? यस सर। अब मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे ओ स्नैप लिखूंगा। देखो बहुत सारा टूल है, जो कॉमन है मैं उसको बता रहा हूँ। ओ स्नैप पे गया, यहाँ परपेंडिकुलर का ऑप्शन है बेटा। देखो परपेंडिकुलर लिखा है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, कितना करेंगे, है ना। जो कॉमन है वो चीज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर के ऊपर क्लिक किया, देन ओके। इतना हो गया क्या? यस सर। अब एक लाइन बनाया, कहीं भी लाइन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट क्लिक कर दो। अब देखो मेरे को इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। मिड से ज्वाइन करूंगा, पता नहीं आएगा कि नहीं परपेंडिकुलर। एंड से ज्वाइन करूंगा, पता नहीं आएगा कि नहीं। तो मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे मूव करूंगा। जैसे परपेंडिकुलर का सिंबल आएगा ग्रीन कलर का, ये परपेंडिकुलर देखो आया, 90 डिग्री आया। यस सर। परपेंडिकुलर लिखा, वहां मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, नहीं आया?
आ गया सर। ऐसे कर क्लिक करते गया कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जहाँ लिखा मैंने वहाँ क्लिक कर दिया और ये एंटर। तो क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री है। समझ में आया? करके देखो, अगर करते जमेगा तो ही करेंगे आगे। बेटा कि नहीं यस आया? सर, हो Yes, गया। sir. अब मैं चाहता हूँ इस लाइन के पैरेलल मुझे लाइन बनानी है, ठीक है? तो क्या करूं, फिर से ओ स्नैप में गया, टूल को क्लिक करना तभी समझ में आएगा, बहुत सारा करोगे तो क्लिक नहीं करेगा। ओ स्नैप पे मैंने क्लिक किया और यहाँ एक पैरेलल का ऑप्शन है, देखो पैरेलल पे क्लिक किया है ना, पैरेलल सेलेक्ट किया, then okay। तो हो गया सर। हो गया। अब देखो ये क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल बनाना है। क्या बनाना है? एक लाइन बनानी है। तो ये लाइन को मैंने लिया, मैं कहीं भी इस पे क्लिक किया। अब देखो ये लाइन ऐसे रखूंगा तो ये पैरेलल नहीं है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसके पैरेलल करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना कहीं ना कहीं करेगा, पैरेलल हो गया। इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर लाइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ना, तो किसको किसके पैरेलल चाहिए। आप देखते देखो आया पैरेलल, पैरेलल का सिंबल दे रहा है। अपने सोर्स लाइन को जरूर टच करना, अदरवाइज नहीं होगा। क्या ऐसा दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। ऐसी एक लाइन बनेगी क्योंकि इसकी पैरेलल होगी। क्या बना पाए? नहीं बना पाए। यस, बन गया। पैरेलल का सिंबल था हरे रंग से, ग्रीन कलर से, यस सर। है ना? तो ये अब मैं चाहता हूँ इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना चाहता हूँ ना, मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। एक लाइन जैसे मैं इसका एंड पॉइंट पकड़ ले रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट पकड़ पा रहा हूँ, है ना बेटा, इसका सेंटर पॉइंट पकड़ पा रहा हूँ, इन सब का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। यहाँ ये मिड पॉइंट दिखा रहा है, इंटरसेक्टिंग नहीं दिखा रहा, ठीक है? थोड़ा ध्यान दो। सपोज मैं इसको एक्सटेंड कर दिया कुछ ऐसा, ठीक। दूसरा ऑप्शन बना रहा हूँ, मेरे को एक लाइन बनानी है जो इसके और इसके इंटरसेक्शन से होके जानी चाहिए, ठीक है? लाइन कुछ ऐसी है, एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा समझाने के लिए। मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ जो इसके इंटरसेक्शन से होके जानी चाहिए। तो ये इंटरसेक्शन पकड़ रहा है कि बेटा कि नहीं पकड़ रहा है? इंटरसेक्शन हाईलाइट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, तो स्नैप, यहाँ पे फिर इंटरसेक्शन का एक ऑप्शन होता है, देखो इंटरसेक्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करिए एंड ओके कर दीजिए। देखो तो हो गया। Yes, sir. लाइन कमांड में जाइए, अब यहाँ टच करिए तो नहीं होगा। एक सेकंड, सॉरी, ये इंसर्शन है, इंटरसेक्शन ये था, है ना? वो स्नैप में जाइए, ये इंसर्शन में कर दिया था मैं, इंटरसेक्शन ये हुआ। ये इंटरसेक्शन में क्लिक करिए। आपके व्हाट्सएप पे बिल कितनी कॉपी चेक की अपडेट करें, वो ऐसा सेंड मार को मिला। अच्छा, इसको कर दीजिए, आज ही देख लीजिए। ये क्या है, इंटरसेक्शन पे क्लिक करिए देन ओके, है ना? अब यहाँ से लाइन बनाने की कोशिश करिए, देखिए इंटरसेक्शन पकड़ेगा। ये पढ़ रहा है क्या बेटा? यस सर। है ना? उस समय क्या वो गलत टूल सेलेक्ट कर लिए थे। तो अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए इस इंटरसेक्शन से इसके सर्कल के सेंटर तक एक लाइन बनानी है,
तो ये ऐसा मैं बना सकता हूँ। देन स्टेप आया, ओ स्नैप का मतलब समझ में आया, क्या यूज होता है? यस सर। बस बाकी टूल्स भी उसमें हैं, उसको भी आप चाहें तो कर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये प्रैक्टिकल आपका हो गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ओ स्नैप मैंने आपको समझा दिया, ये ड्राइंग बनाने के लिए आपको मैंने समझा दिया। ठीक, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। है ना? आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3, इन 3 एक्सपेरिमेंट्स को कब सबमिट कर दोगे बताओ? परसों तक हो जाएगा, वेडनेसडे तक शाम को? सर वेडनेसडे को छुट्टी है ना? हाँ, सर 22 को सबमिट कर देंगे। 22 को करोगे? चलो कोई बात नहीं, 22 को कर लेना। फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड करेंगे, है ना बेटा, क्योंकि बहुत सारे हैं, 3D है पूरा, या 3D में समझाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को करना है। तो ये तीनों को अपन 22 को सबमिट कर दीजिएगा। ठीक, अब जैसे अभी मैंने बना के दिखाया, तो वैसे ही आप इसको बना के, और अब रेफरेंस के लिए भी मैंने लिख भेज दिया है आपको कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये वाली चीज़ों को देखिएगा, एक आध एक्सपेरिमेंट को रीड करिएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे शो करना चाहिए लिख के। ठीक है, आउटपुट ज़रूर चाहिए आपके स्क्रीन का। जैसे ये आउटपुट आया है तो इसका प्रिंट स्क्रीन लोगे और वर्ड में ले जाके उसको पेस्ट करोगे। ठीक है, बाकी तो हैंड रिटन रहेगा, आउटपुट आप इसका प्रिंट निकलवा लोगे। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में या कलर में, तुम्हारी इच्छा, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा करके आउटपुट रहेगा, ऊपर में भले लिख देंगे आउटपुट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 3, आउटपुट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ऐसा करके, और ये मुझे चाहिए कि आपने बनाया है। समझ में आया क्या बेटा? यस सर। ओके, ठीक है, बस आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। जिनके पास भी ऑटोकैड नहीं है, थोड़ा सा देखिए, जितना जल्दी हो सके अरेंज हो सके।